भगवान शंकर का अर्जुन को वरदान देकर अपने धाम को जाना। पिछले अध्याय में हमने महादेव जी का किरात रूप में अर्जुन से युद्ध सुना। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। देवदेव महादेव जी बोले, अर्जुन, तुम पूर्व शरीर में नर नामक सुप्रसिद्ध ऋषि थे। नारायण तुम्हारे सखा हैं। तुमने बद्रिका आश्रम में अनेक सहस्त्र वर्षों तक उग्र तपस्या की है। तुम में अथवा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु में उत्कृष्ट तेज है। तुम दोनों पुरुष रत्नों ने अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। प्रभु, तुम में और श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिषेक के समय मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले महान धनुष को हाथ में लेकर बहुत से दानवों का वध किया था। पुरुष प्रवर पार्थ, तुम्हारे हाथ में रहने योग्य यही वह गांडीव धनुष है जिसे मैंने माया का आश्रय लेकर अपने में विलीन कर लिया था। कुरुनंदन, और ये रहे तुम्हारे दोनों अक्षय तुणीर जो सर्वथा तुम्हारे ही योग्य है। कुंती कुमार, तुम्हारे शरीर में जो चोट पहुंची है वह सब दूर होकर तुम निरोग हो जाओगे। पार्थ, तुम्हारा पराक्रम यथार्थ है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। पुरुषोत्तम, तुमने मुझसे मनोवांछित वर ग्रहण करने की जो इच्छा की है वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मानद, मर्त्यलोक अथवा स्वर्गलोक में भी कोई पुरुष तुम्हारे समान नहीं है। शत्रुदमन, क्षत्रिय जाति में तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो। अर्जुन बोले, भगवान वृषध्वज, यदि आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे इच्छानुसार वर देते हैं तो प्रभु, मैं उस भयंकर दिव्यास्त्र पाशुपत को प्राप्त करना चाहता हूं जिसका नाम ब्रह्मशीर है। आप भगवान रुद्र ही जिसके देवता हैं, जो भयानक पराक्रम प्रकट करने वाला तथा दारुण प्रलय काल में संपूर्ण जगत का संहारक है। महादेव, कर्ण, भीष्म, कृप, द्रोणाचार्य आदि के साथ मेरा महान युद्ध होने वाला है। उस युद्ध में मैं आपकी कृपा से उन सब पर विजय पा सकूंगा। इसी के लिए दिव्यास्त्र चाहता हूं। मुझे वह अस्त्र प्रदान कीजिए जिससे संग्राम में दानवों, राक्षसों, भूतों, पिशाचों, गंधर्वों तथा नागों को भस्म कर सकूं। जिस अस्त्र के अभिमंत्रित करते ही सहस्त्रों शूल, देखने में भयंकर गधाएं और विशाल सर्पों के समान बाण प्रकट हों। उस अस्त्र को पाकर मैं भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य तथा सदा कटु भाषण करने वाले सूतपुत्र कर्ण के साथ भी युद्ध में लड़ सकूं। भग देवता की आंखें नष्ट करने वाले भगवान, आपके समक्ष यह मेरा सबसे पहला मनोरथ है जो आप ही की कृपा प्रसाद से पूर्ण हो सकता है। आप ऐसा करें जिससे मैं सर्वथा शत्रुओं को परास्त करने में समर्थ हो सकूं। महादेव जी ने कहा, पराक्रमशाली पांडुकुमार, मैं अपना परम प्रिय पाशुपतास्त्र तुम्हें प्रदान करता हूं। तुम इसके धारण, प्रयोग और उपसंहार में समर्थ हो। इसे देवराज इंद्र, यक्ष, यक्षराज, कुबेर, वरुण अथवा वायुदेव भी नहीं जानते। फिर साधारण मानव तो जान ही कैसे सके। परंतु कुंती कुमार, तुम सहसा किसी पुरुष पर इसका प्रयोग न करना। यदि किसी अल्पशक्ति योद्धा पर इसका प्रयोग किया गया तो यह संपूर्ण जगत का नाश कर डालेगा। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो इस अस्त्र द्वारा मारा न जा सके। इसका प्रयोग करने वाला पुरुष अपने मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से तथा धनुष बाण द्वारा भी शत्रुओं को नष्ट कर सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर कुंती कुमार अर्जुन तुरंत ही पवित्र
एवं एकाग्रचित हो शिष्य भाव से भगवान विश्वेश्वर की शरण में गए और बोले, भगवान, मुझे यह पाशुपतास्त्र का उपदेश दीजिए। तब भगवान शिव ने रहस्य और उपसंहार सहित पाशुपतास्त्र का उन्हें उपदेश दिया। उस समय वह अस्त्र जैसे पहले त्रिनेत्रधारी उमापति शिव की सेवा में उपस्थित हुआ था, उसी प्रकार मूर्तिमान यमराज तुल्य पांडव श्रेष्ठ अर्जुन के पास आ गया। तब अर्जुन ने बहुत प्रसन्न होकर उसे ग्रहण किया। अर्जुन के पाशुपतास्त्र ग्रहण करते ही पर्वत, वन, वृक्ष, समुद्र, वनस्थली, ग्राम, नगर तथा आकारों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। उस शुभ मुहूर्त के आते ही शंख और दुदुम्भियों के शब्द होने लगे। सहस्त्रों भेरियां बज उठी। आकाश में वायु के टकराने का महान शब्द घोष होने लगा। तदनंतर वह भयंकर अस्त्र मूर्तिमान हो अग्नि के समान प्रज्वलित तेजस्वी रूप से अमित पराक्रमी पांडुनंदन अर्जुन के पार्श्व भाग में खड़ा हो गया। यह बात देवताओं और दानवों ने प्रत्यक्ष देखी। भगवान शंकर के स्पर्श करने से अमित तेजस्वी अर्जुन के शरीर में जो कुछ भी अशुभ था वह नष्ट हो गया। उस समय भगवान त्रिलोचन ने अर्जुन को यह आज्ञा दी कि तुम स्वर्गलोक को जाओ। राजन, तब अर्जुन ने भगवान के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी ओर देखने लगे। तत्पश्चात देवताओं के स्वामी जितेंद्रिय एवं परम बुद्धिमान कैलाशवासी उमावल्लभ भगवान शिव ने पुरुष प्रवर अर्जुन को वह महान गांडिव धनुष दे दिया जो दैत्यों और पिशाचों का संहार करने वाला था, जिसके तट, शिखर और कंदराएं हिमाच्छादित होने के कारण श्वेत दिखाई देती थी। पक्षी और महर्षिगण सदा जिसका सेवन करते हैं, उस मंगलमय गिरिश्रेष्ठ इंद्रकील को छोड़कर भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ अर्जुन के देखते देखते आकाश मार्ग से चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के देखते देखते पिनाकधारी भगवान वृषभध्वज अदृश्य हो गए, मानो भुवन भास्कर भगवान सूर्य अस्त हो गए हों। भारत, तदनंतर शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन को यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज मुझे महादेव जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ। मैं धन्य हूँ। भगवान का मुझ पर बड़ा अनुग्रह है कि त्रिनेत्रधारी, सर्व पापहारी एवं अभिष्ट वर देने वाले पिनाकपाणी भगवान शंकर ने मूर्तिमान होकर मुझे दर्शन दिया और अपने कर कमलों से मेरे अंगों का स्पर्श किया। आज मैं अपने आप को परम कृतार्थ मानता हूँ। साथ ही यह विश्वास करता हूँ कि महासमर में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूंगा। अब मेरा अभिष्ट प्रयोजन सिद्ध हो गया। इस प्रकार चिंतन करते हुए अमित तेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन के पास जल के स्वामी श्रीमान वरुण देव जल जंतुओं से घिरे हुए आ पहुंचे। उनकी अंग कांति वैदुर्य मणि के समान थी और वे संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। नागों, नद और नदियों के देवताओं, दैत्यों तथा साध्य देवताओं के साथ जल जंतुओं के स्वामी जितेंद्रिय वरुण देव ने उस स्थान को अपने शुभागमन से सुशोभित किया। तदनंतर स्वर्ण के समान शरीर वाले भगवान कुबेर महातेजस्वी विमान द्वारा वहां आए। उनके साथ बहुत से यक्ष भी थे। वे अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित से कर रहे थे। उनका दर्शन अद्भुत एवं अनुपम था। परम सुंदर श्रीमान धनाध्यक्ष कुबेर अर्जुन को देखने के लिए वहां पधारे थे। इसी प्रकार समस्त जगत का अंत करने वाले श्रीमान प्रतापी यमराज ने प्रत्यक्ष रूप में वहां दर्शन दिए। उनके साथ मानव शरीरधारी विश्व भावन पितृगण भी थे। उनके हाथ में दंड शोभा पा रहा था। संपूर्ण भूतों का विनाश करने वाले अचिंत्य आत्मा सूर्यपुत्र धर्मराज अपने तेजस्वी विमान से तीनों लोगों, गुहेकों, गंधर्वों तथा नाकों को
प्रकाशित कर रहे थे। प्रलय काल उपस्थित होने पर दिखाई देने वाले द्वितीय सूर्य की भांति उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उन सब देवताओं ने उस महापर्वत के विचित्र एवं तेजस्वी शिखरों पर पहुंचकर वहां तपस्वी अर्जुन को देखा। तत्पश्चात 2 ही घड़ी के बाद भगवान इंद्र इंद्राणी के साथ ऐरावत की पीठ पर बैठकर वहां आए। देवताओं के समुदाय ने उन्हें सब ओर से घेर रखा था। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था, जिससे वे शुभ वर्ण के मेघखंड से आच्छादित चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। बहुत से तपस्वी ऋषि तथा गंधर्वगण उनकी स्तुति करते थे। वे उस पर्वत के शिखर पर आकर ठहर गए, मानो वहां सूर्य प्रकट हो गए हों। तदनंतर मेघ के समान गंभीर स्वर वाले परम धर्मज्ञ एवं बुद्धिमान यमराज दक्षिण दिशा में स्थित हो ये शुभ वचन बोले। अर्जुन, हम सब लोकपाल यहां आए हुए हैं। तुम हमें देखो, हम तुम्हें दिव्य दृष्टि देते हैं। तुम हमारे दर्शन के अधिकारी हो। तुम महामना एवं महाबली पुरातन महर्षि नर हो। तात ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुमने मानव शरीर ग्रहण किया है। अनग वसुओं के अंश से उत्पन्न महापराक्रमी और परम धर्मात्मा पितामह भीष्म को तुम संग्राम में जीत लोगे। भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य के द्वारा सुरक्षित क्षत्रिय समुदाय भी, जिसका स्पर्श अग्नि के समान भयंकर है, तुम्हारे द्वारा पराजित होगा। कुरुनंदन, मानव शरीर में उत्पन्न हुए महाबली दानव तथा निवात कवच नामक दैत्य भी तुम्हारे हाथ से मारे जाएंगे। धनंजय, संपूर्ण जगत को उष्णता प्रदान करने वाले मेरे पिता भगवान सूर्यदेव के अंश से उत्पन्न महापराक्रमी कर्ण भी तुम्हारा वध्य होगा। शत्रुओं का संहार करने वाले कुंती कुमार देवताओं, दानवों तथा राक्षसों के जो अंश पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं, वे युद्ध में तुम्हारे द्वारा मारे जाकर अपने कर्मफल के अनुसार यथोचित गति प्राप्त करेंगे। फागुन, संसार में तुम्हारी अक्षय कीर्ति स्थापित होगी। तुमने यहाँ महासमर में साक्षात महादेव जी को संतुष्ट किया है। महाबाहो, भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर तुम्हें इस पृथ्वी का भार ही हल्का करना है। अतः यह मेरा दंडास्त्र ग्रहण करो। इसका वेग कहीं भी कुंठित नहीं होता। इसी अस्त्र के द्वारा तुम बड़े बड़े कार्य सिद्ध करोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुरुनंदन कुंती कुमार अर्जुन ने विधिपूर्वक मंत्र, उपचार, प्रयोग और उपसंहार सहित उस अस्त्र को ग्रहण किया। इसके बाद जल जंतुओं के स्वामी, मेघ के समान श्याम कांति वाले प्रभावशाली वरुण पश्चिम दिशा में खड़े हुए और इस प्रकार बोले, पार्थ, तुम क्षत्रियों में प्रधान एवं क्षत्रिय धर्म में स्थित हो। विशाल तथा लाल नेत्रों वाले अर्जुन, मेरी ओर देखो। मैं जल का स्वामी वरुण हूं। कुंती कुमार, मेरे दिए हुए इन वरुण पाशों का रहस्य और उपसंहार सहित तुम इन्हें ग्रहण करो। इनके वेग को कोई भी रोक नहीं सकता। वीर, मैंने इन पाशों द्वारा तारकामय संग्राम में सहस्त्रों महाकाय दैत्यों को बांध लिया था। अतः महाबली पार्थ, मेरे कृपा प्रसाद से प्रकट हुए इन पाशों को तुम ग्रहण करो। इनके द्वारा आक्रमण करने पर मृत्यु भी तुम्हारे हाथ से नहीं छूट सकती। इस अस्त्र के द्वारा जब तुम संग्राम भूमि में विचरण करोगे, उस समय यह सारी वसुंधरा क्षत्रियों से शून्य हो जाएगी। इसमें संशय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वरुण और यम के दिव्यास्त्र प्रदान कर चुकने पर कैलाश निवासी धनाध्यक्ष कुबेर ने कहा, महाबली बुद्धिमान पांडुनंदन, मैं भी तुम पर प्रसन्न हूं। तुम अपराजित वीर हो। तुमसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। सव्यसाचिन, महाबाहो, पुरातन देव, सनातन पुरुष, पूर्व कल्पों में मेरे साथ
तुमने सदा तप के द्वारा परिश्रम उठाया है। नरश्रेष्ठ, आज तुम्हें देखकर यह दिव्यास्त्र प्रदान करता हूं। महाबाहो, इसके द्वारा तुम दुर्जय मानवेतर प्राणियों को भी जीत लोगे। तुम मुझसे शीघ्र ही इस अत्युत्तम अस्त्र को ग्रहण कर लो। तुम इसके द्वारा अर्जुन की सारी सेनाओं को जलाकर भस्म कर डालोगे। यह मेरा परम प्रिय अंतर्धान नामक अस्त्र है, इसे ग्रहण करो। यह ओज, तेज और कांति प्रदान करने वाला है, शत्रु सेना को सुला देने वाला और समस्त वैरियों का विनाश करने वाला है। परमात्मा शंकर ने जब त्रिपुरासुर के तीनों नगरों का विनाश किया था, उस समय इस अस्त्र का उनके द्वारा प्रयोग किया गया था, जिससे बड़े बड़े असुर दग्ध हो गए थे। सत्य पराक्रमी और मेरु के समान गौरवशाली पार्थ, तुम्हारे लिए यह अस्त्र मैंने उपस्थित किया है। तुम इसे धारण करने के योग्य हो। तब कुरुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु महाबली अर्जुन ने कुबेर के उस अंतर्धान नामक दिव्य अस्त्र को ग्रहण किया। तदनंतर देवराज इंद्र ने अनायास ही महान कर्म करने वाले कुंती कुमार अर्जुन को मीठे वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए मेघ और तुदुम्भी के समान गंभीर स्वर में कहा, महाबाहो कुंती कुमार, तुम पुरातन शासक हो। तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। तुम साक्षात देवगति को प्राप्त हुए हो। शत्रुदमन, तुम्हें देवताओं का बड़ा भारी कार्य सिद्ध करना है। महाद्वितीय, तैयार हो जाओ, तुम्हें स्वर्गलोक में चलना है। मातली के द्वारा जोता हुआ दिव्य रथ तुम्हें लेने के लिए पृथ्वी पर आने वाला है। कुरुनंदन, वहीं स्वर्ग में मैं तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा। उस पर्वत शिखर पर एकत्र हुए उन सभी लोकपालों का दर्शन करके परम बुद्धिमान धनंजय को बड़ा विस्मय हुआ। तत्पश्चात महातेजस्वी अर्जुन ने वहां पधारे हुए लोकपालों का मीठे वचन, जल और फलों के द्वारा विधिपूर्वक पूजन किया। इसके बाद इच्छानुसार मन के समान वेग वाले समस्त देवता अर्जुन के प्रति सम्मान प्रकट करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदनंतर देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त करके पुरुषोत्तम अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ एवं पूर्ण मनोरथ माना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, लोकपालों के चले जाने पर शत्रु संहारक अर्जुन ने देवराज इंद्र के रथ का चिंतन किया। निद्रा विजय बुद्धिमान पार्थ के चिंतन करते ही मातली सहित महातेजस्वी रथ वहां आ पहुंचा। वह रथ आकाश को अंधकार शून्य मेघों की घटा को विदीर्ण और महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर शब्द से दिशाओं को परिपूर्ण सा कर रहा था। उस रथ में तलवार, भयंकर शक्ति, उग्र गदा, दिव्य प्रभावशाली प्रास, अत्यंत कांतिमती विद्युत, अश्नि एवं चक्रयुक्त भारी वजन वाले प्रस्तर के गोले रखे हुए थे, जो चलाते समय हवा में सनसनाहट पैदा करते थे तथा जिनसे वज्र गर्जन और महामेघों की गंभीर ध्वनि के समान शब्द होते थे। उस स्थान में अत्यंत भयंकर तथा प्रज्वलित मुख वाले विशालकाय सर्प उपस्थित थे। श्वेत बादलों के समूह की भांति ढेर के ढेर युद्ध में फेंकने योग्य पत्थर भी रखे हुए थे। वायु के समान वेगशाली 10,000 श्वेत पीत रंग वाले घोड़े नेत्रों में चकाचौंध पैदा करने वाले उस दिव्य मायामय रथ को वहन करते थे। अर्जुन ने उस रथ पर अत्यंत नील वर्ण वाले महातेजस्वी वैजयंत नामक इंद्रध्वज को फहराया हुआ था। उसकी श्याम सुषमा नील कमल की शोभा को तिरस्कृत कर रही थी। उस ध्वज के दंड में सुवर्ण मड़ा हुआ था। महाबाहु कुंती कुमार ने उस रथ पर बैठे हुए सारथी की ओर देखा, जो तपाए हुए सुवर्ण के आभूषणों से विभूषित थे। उसे देखकर उन्होंने कोई देवता ही समझा। इस प्रकार विचार करते हुए अर्जुन के सम्मुख उपस्थित हो मातली ने विनीत भाव से कहा, इंद्र कुमार, श्रीमान देवराज इंद्र आपको देखना चाहते हैं। यह उनका प्रिय रथ है। आप इस पर शीघ्र आरूढ़ हो जाइए। आपके पिता देवेश्वर
शतक्रतु ने मुझसे कहा है कि तुम कुंती नंदन अर्जुन को यहाँ ले आओ, जिससे सब देवता उन्हें देखें। देवताओं, महर्षियों, गंधर्वों तथा अप्सराओं से घिरे हुए इंद्र आपको देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप देवराज की आज्ञा से इस लोक से मेरे साथ देवलोक को चलिए। वहां से दिव्यास्त्र प्राप्त करके पुनः लौट आइएगा। अर्जुन ने कहा, मातले, आप जल्दी चलिए। अपने इस उत्तम रथ पर पहले आप चढ़िए। यह सैकड़ों राजसूय और अश्वमेध यज्ञों द्वारा भी अत्यंत दुर्लभ है। प्रचुर दक्षिणा देने वाले महान सौभाग्यशाली यज्ञपरायण भूमिपालों, देवताओं अथवा दानवों के लिए भी इस उत्तम रथ पर आरूढ़ होना कठिन है। जिन्होंने तपस्या नहीं की, वे इस महान दिव्य रथ का दर्शन या स्पर्श भी नहीं कर सकते। फिर इस पर आरूढ़ होने की तो बात ही क्या है। साधु सारथे, आप इस रथ पर स्थिरता पूर्वक बैठकर जब घोड़ों को वश में कर ले, तब जैसे पुण्यात्मा सन्मार्ग पर आरूढ़ होता है, उसी प्रकार पीछे मैं भी इस रथ पर आरूढ़ हो जाऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन का यह वचन सुनकर इंद्रसारथी मातली शीघ्र ही रथ पर जा बैठा और बागडोर खींचकर घोड़ों को वश में कर लिया। तदनंतर कुंती कुमार अर्जुन ने प्रसन्न मन से गंगा में स्नान किया और पवित्र हो विधि पूर्वक जपने योग्य मंत्र का जप किया। फिर विधि पूर्वक न्यायोचित रीति से पितरों का तर्पण करके विस्तृत शैलराज हिमालय से विदा लेने का उपक्रम किया। गिरिराज, तुम साधु महात्माओं, पुण्यात्मा मुनियों तथा स्वर्ग मार्ग की अभिलाषा रखने वाले पुण्यकर्मा मनुष्यों के सदा शुभ आश्रय हो। गिरिराज, तुम्हारी कृपा प्रसाद से सदा कितने ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य स्वर्ग में जाकर व्यथा रहित हो देवताओं के साथ विचरते हैं। आद्रिराज, महाशैल, मुनियों के निवास स्थान, तीर्थों से विभूषित हिमालय, मैं तुम्हारे शिखर पर सुखपूर्वक रहा हूँ, अतः तुमसे आज्ञा मांगकर यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारे शिखर, कुंजवन, नदियां, झरने और परम पुण्यमय तीर्थ स्थान मैंने अनेक बार देखे हैं। यहाँ के विभिन्न स्थानों से सुगंधित फल लेकर भोजन किए हैं। तुम्हारे शरीर से प्रकट हुए परम सुगंधित प्रचुर जल का सेवन किया है। तुम्हारे झरने का अमृत के समान स्वादिष्ट जल मैंने प्रतिदिन पान किया है। प्रभु नागराज, जैसे शिशु अपने पिता के अंक में बड़े सुख से रहता है, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारी गोद में आमोद पूर्वक क्रीड़ाएं की हैं। शैलराज, अप्सराओं से व्याप्त और वैदिक मंत्रों के उच्च घोष से प्रतिध्वनित तुम्हारे शिखरों पर मैंने प्रतिदिन बड़े सुख से निवास किया है। ऐसा कहकर शूरवीरों का संहार करने वाले अर्जुन शैलराज से आज्ञा मांगकर उस दिव्य रथ को दैदीप्यमान करते हुए उस पर आरूढ़ हो गए, मानो सूर्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हों। परम बुद्धिमान कुरुनंदन अर्जुन बड़े प्रसन्न होकर उस अद्भुत चाल से चलने वाले सूर्य स्वरूप दिव्य रथ के द्वारा ऊपर की ओर जाने लगे। धीरे धीरे धर्मात्मा मनुष्यों के दृष्टि पथ से दूर होकर वह आकाश से स्वर्ग में जाने लगे। ऊपर जाकर उन्होंने सहस्त्रों अद्भुत विमान देखे। यहाँ न सूर्य प्रकाशित होते थे, न चंद्रमा। अग्नि की प्रभा भी यहाँ काम नहीं आती थी। वहां स्वर्ग के निवासी अपने पुण्य कर्मों से प्राप्त हुई अपनी ही प्रभा से प्रकाशित होते थे। यहाँ प्रकाशमान तारों के रूप में, जो दूर होने के कारण दीपक की भांति छोटे और बड़े प्रकाशपुंज दिखाई देते हैं, उन सभी प्रकाशमान स्वरूपों को पांडुनंदन अर्जुन ने देखा, जो अपने अपने अधिष्ठानों में अपनी ही ज्योति से दैदीप्यमान हो रहे थे। इन लोकों में से सिद्ध राजश्री वीर निवास करते थे, जो युद्ध में प्राण देकर वहां पहुंचे थे। सैकड़ों झुंड के झुंड तपस्वी पुरुष स्वर्ग में जा रहे थे, जिन्होंने तपस्या द्वारा उस पर विजय पाई थी। सूर्य के समान प्रकाशमान सहस्त्रों गंधर्वों,
गुहेकों, ऋषियों तथा अप्सराओं के समूह और उनके स्वतः प्रकाशित होने वाले लोगों को देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने प्रसन्नतापूर्वक मातली से उनके विषय में पूछा। तब मातली ने उनसे इस प्रकार कहा, कुंती कुमार, ये वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो अपने अपने लोकों में निवास करते हैं। विभो, उन्हीं को भूतल पर आपने तारों के रूप में चमकते देखा है। तदनंतर अर्जुन ने स्वर्गद्वार पर खड़े हुए सुंदर विजय गजराज ऐरावत को देखा, जिसके 4 दांत बाहर निकले हुए थे। वह ऐसा जान पड़ता था मानो अनेक शिखरों से सुशोभित कैलाश पर्वत हो। गुरु पांडव शिरोमणि अर्जुन सिद्धों के मार्ग पर आकर वैसे ही शोभा पाने लगे जैसे पूर्व काल में भूपाल शिरोमणि मानधाता सुशोभित होते थे। कमल नयन अर्जुन ने उन पुण्यात्मा राजाओं के लोकों में भ्रमण किया। इस प्रकार महायशस्वी पार्थ ने स्वर्गलोक में विचरते हुए आगे जाकर इंद्रपुरी अमरावती का दर्शन किया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।